देखो, घर में ना आप सपोज़ करो आप अकेले हो किसी दिन, कभी आपको अकेले रहने का मौका मिला या सपोज़ करो कि आपके घर में बहुत गेस्ट का या बहुत लोगों का आना जाना नहीं है, परिवार आपकी छोटी है। आपने सुबह घर को साफ़ सफाई कर दिया, बहुत अच्छा से पोछा लगा दिया, उसके बाद आप अपने ऑफिस चले गए, जॉब पे चले गए। अब आप शाम में सपोज़ करो आते हो और घर आपकी बंद है। तो घर जैसे आप सुबह साफ़ करके गए थे, आपको नीट और क्लीन इवनिंग में भी मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप 2 दिन बाद भी आते हो ना बाहर से कहीं घूम फिर के टूर से, तब भी आपको घर एज इट इज़ नीट और क्लीन ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि घर में कोई चल के घर को गंदा नहीं किया, घर बिल्कुल नीट और क्लीन रहा। लेकिन सपोज करो आप घर का पोछा कर रहे थे, साफ़ सफाई कर रहे थे, उसमें बहुत बार लोग चल रहे थे, फिर रहे थे, तो क्या होता है कि लोगों को पैरों की जो छपा छपा इम्प्रिंट होती है ना, वो भी फर्श पे छप जाती है। तो फर्श जो होता है बड़ा गंदा लगने लगता है वो छापा को देख करके। अब इस चीज़ को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ, जीवन के साथ। होता क्या है ना, जब आप अकेले रहते हो, चुपचाप रहते हो, शांत बैठते हो, प्रेयर मेडिटेशन पूजा पाठ करते हो, मन के अंदर अच्छे सद्विचार भरते हो और अपने लाइफ को बढ़ाने के बारे में सोचते हो, प्लानिंग करते हो, स्ट्रैटेजी गोल डिसाइड करते हो, तो जो बातें आप सोचते हो ना वो दिमाग में बिल्कुल स्थिर रहती है। क्योंकि दिमाग आपका शांत है, आपके दिमाग को कोई भी इम्प्योर नहीं कर रहा है, गंदा नहीं कर रहा है। तो बहुत अच्छा से आप काम करते हो और एक समय के बाद आप अपने लाइफ को मीनिंगफुल भी बना लेते हो। आपका जो गोल होता है, स्ट्रैटेजी होता है, वो सही ढंग से काम करने लगता है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो। केस नंबर 1। लेकिन सपोज करो कि आप बहुत अच्छा से प्रेयर मेडिटेशन पूजा पाठ तो कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या आप किए, बहुत लोगों से बैठ के डिस्कस कर रहे हो, हम करें ये काम ना करें, हम ये ब्रांच पढ़ें हम ना पढ़ें, हम ये कॉलेज लें ना लें, क्या होगा कैसे होगा, अनलिमिटेड टॉक। देखो, थोड़ा बहुत हर किसी से आपको हल्का फुल्का एडवाइस लेना चाहिए, मतलब बात सुनना चाहिए, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा लोगों से एडवाइस, बहुत ज़्यादा डिसीजन, लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत, बहुत ज़्यादा डिस्कशन, आर्गुमेंट, कन्फ्लिक्ट कभी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। खासकर उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना, तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या होती है, क्वेश्चन होता है चैलेंजिंग कि कौन सा कॉलेज लें, कौन सा ब्रांच लें, किस ब्रांच का क्या फ्यूचर है। तो वो बहुत से डिस्कशन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरा पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह पढ़ते रहते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि अलग अलग लोगों की जो विचार होती है ना, वो दिमाग में छपा क्रिएट कर देती है, इम्प्रिंट तैयार कर देती हैं। और जो बच्चा एडमिशन लेने जा रहा है एक पर्टिकुलर कॉलेज, पर्टिकुलर ब्रांच में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो एक डिस्कशन के बाद सही डिसीजन तक नहीं पहुंच पाता है। उसका जो कंक्लूजन होता है, निष्कर्ष होता है, वो गड़बड़ाने लगता है। इसलिए दिमाग में ना बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस बैठ के मत किया करो। लोगों की बातें दिमाग में छप जाएंगी, छपा छपा हो जाएंगी और आपका माइंड कन्फ्यूज होता जाएगा। आपका लगेगा ये भी सही है, वो भी सही है, सिर्फ मैं ही गलत हूँ। दुनिया भरा गलत बोल सकती है क्या? ये लोग ज़्यादा अनुभवी हैं। देखो, जो बोल रहा है वो अपने मानसिकता, अपने कैपेबिलिटी, अपने हॉबी, हैबिट, रुचि के हिसाब से बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान के दृष्टिकोण अलग होते हैं, सोचने का ढंग अलग होता है, हर इंसान का एम ऑब्जेक्टिव अलग होता है, हर इंसान की महत्वाकांक्षा अलग होती है। एक बच्चा जो 60% जिसका लक्ष्य है वो उतने लेवल की पढ़ाई करेगा, जिस बच्चे का लक्ष्य परफेक्ट स्कोर है 99 100 है, वो अलग ढंग से पढ़ाई करेगा। कहने का मतलब क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा लोगों की बातें मत सुना करो, नहीं तो आपका दिमाग गंदा होता जाएगा। खासकर जिस परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, होता क्या है कि लोग आपके माइंड को हमेशा पोल्यूट करते जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ बताने के लिए, शेयर करने के लिए कुछ अच्छा होता ही नहीं है। उनकी जो मानसिकता होती है ना, बहुत निगेटिव होती है। और जितना ज़्यादा आप निगेटिव, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से बात करोगे ना, आपको लाइफ का निगेटिव दर्शन ही होगा। और ये निगेटिव दर्शन जो होता है ना, आपकी लाइफ की गति को कम कर देता है, धीमी कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। और जितना ज़्यादा आप इन लोगों से बात करते जाओगे ना, आपका माइंड जो होगा ना हेवीनेस से भरता जाएगा, फिर आप किसी निष्कर्ष तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए माइंड को नीट और क्लीन रखा करो। जैसे घर में आप सुबह साफ़ सफाई किए करके ऑफिस चले गए, शाम तक आपका घर साफ़ रहेगा, क्योंकि घर में कोई चल ही नहीं रहा है, एकदम नीट और क्लीन है। माइंड के साथ भी यही चीज़ होता है। आपने डिसाइड कर लिया कि हम ये पर्टिकुलर ब्रांच लेके पढ़ेंगे, ठीक है, आपने डिसाइड किया, ब्रांच लो, दौड़ो भागो, लाइफ में हमेशा आगे के बारे में सोचो। बहुत ज़्यादा ना गिल्ट में भी मत जाओ, अरे ऐसा होता तो ऐसा होता तो वैसा होता, हमने ये गलत कर लिया, उसने ऐसा किया, सही किया। हर का देखो, पहली बात कर्मा फैक्टर अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए जो चीज़ काम कर रहा है वो नियम आपके लिए भी काम करे। हर का माइंडसेट अलग होता है, रुचि अलग होता है, और हर का पास्ट कर्मा भी अलग होता है, ठीक है।